हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था और ये देख लिया था कि नाभिकीय संलयन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास में होती है और उसी के साथ में जो नाभिकीय संलयन की रिएक्शंस होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन या मैं कहूँ जो हमारा ड्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम है, डी वो किसमें कन्वर्ट होता है, फाइनली हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है। ये उसका प्रोसीजर होता है। यानी ड्यूटेरॉन जो है वो कैसा है, काफी हल्का नाभिक है। किसका नाभिक है? वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। वो कन्वर्ट होता है हीलियम के अंदर कंपैरेटिवली हैवी न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है किसके लिए? हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में देखो क्या रहता है, हाइड्रोजन बेसिकली हम लोग मोटे तौर पर बात करें तो हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो जब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने ये देखा कि हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती है, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली हीलियम में कन्वर्ट नहीं होकर के कई सारे स्टेप्स के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। बीच में कई सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स के अंदर हमें कार्बन एंड नाइट्रोजन भी क्या होते हैं, मिलते हैं। कार्बन एंड नाइट्रोजन हमको क्या मिलते हैं, उन स्टेप्स के इन बिटवीन मिलते हैं। इसीलिए इन सब से होते हुए हम कहाँ से कहाँ पे पहुंचते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है हीलियम वहां तक पहुंचते हैं। और हीलियम के साथ में हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी ऑलमोस्ट 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की हमको मिलती थी, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। तो इसी साइकिल को, तो देखो बच्चों, जो स्टार्स है, जैसे सन भी क्या है, मेरा एक स्टार है। उसके अलावा और भी कई सारे प्लैनेट्स है, कई सारे स्टार्स है हमारे उसमें स्पेस में। तो उनपे क्या रहता है, हाइड्रोजन के साथ में कार्बन एंड नाइट्रोजन भी बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या रहते हैं, वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो यही कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो रिएक्शन होती है हमारी, हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू हीलियम विद 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, एज अ उत्प्रेरक क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर वर्क करते हैं। और ये जो हमारे साइंटिस्ट थे बेथ, उन्होंने ये बताया कि ये रिएक्शन में भी कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो इसके अंदर काफी सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती है जब हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, हाइड्रोजन से हीलियम मिलता है। तो आइए उस रिएक्शन को देखते हैं और उसी रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो हमारी जो वेरी फर्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, यानी मैं कहूं एक प्रोटॉन है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ में। हाइड्रोजन कार्बन के साथ में रिएक्ट करके, देखो बच्चों, नाइट्रोजन, अनस्टेबल नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें देखो नीचे 6 + 1 7 हो जाएगा। 7 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन और ऊपर की तरफ 12 + 1 is 13. But we know that atomic weight of nitrogen is 14. बट यहाँ पे हमें क्या मिला, 13, यानी कि ये कैसा है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, इसको इसीलिए हम स्टार मार्क कर देते हैं। इसी के साथ में गामा रेज इमिट होती है और कुछ यहाँ पर क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी ये हो गई। अब सिंस ये नाइट्रोजन क्या है, अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा। तो अगेन इट विल रिएक्ट कैसे, नाइट्रोजन 7 13 इन अनस्टेबल फॉर्म या एक्साइटेड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू 6C13। ये भी क्या रहेगा, अनस्टेबल या एक्साइटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना होना चाहिए, बेसिकली 12 होना चाहिए, बट हमको कितना मिला है, 13 मिला है। इसी के साथ में ये रिलीज करेगा एक पोजिस्ट्रॉन 1E0 और कुछ एनर्जी। देखो फर्स्ट में जब कार्बन से नाइट्रोजन बना तो उसने गामा रेज इमिट करी, और सेकंड में जब नाइट्रोजन से कार्बन बना, दोनों ही अनस्टेबल फॉर्म में मिले, तो इसने क्या रिलीज किया, पोजिस्ट्रॉन रिलीज किया। अब अगेन यहाँ पर ये देखो क्या है, अनस्टेबल फॉर्म के अंदर है, तो अगेन ये अनस्टेबल कार्बन 6C13 स्टार मार्क कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा 1H1 एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल नाइट्रोजन N14 प्लस। अगेन जब भी नाइट्रोजन बनता है तो क्या रिलीज होती है, गामा रेज, और कुछ अमाउंट ऑफ क्या मिलेगी, यहाँ पर एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट है वो अलग अलग रहता है, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 1.94 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है, यहाँ पर रहेगी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगेन यहाँ पर रहेगी 7.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये आपको इतना याद रखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली हमको यहाँ पर कितनी रिलीज होती है वो याद रखना। ये इन सब का क्या रहेगा, समीशन ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, ये नाइट्रोजन मिल गई है। अब ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, अब ये नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी अगेन हाइड्रोजन के साथ में, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा वर्क कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, तो रिएक्शन तो होगी। यानी कि 7n14 विल बी reacted with 1H1 that means hydrogen and converted into, देखो 7n1 is 8 और 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का, और ऊपर की तरफ कितना मिल रहा है हमको, 15 मिल रहा है। तो क्या एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 15 होता है, जी नहीं, 16 होता है। तो इसको अगेन अपन स्टार मार्क कर देते हैं या अनस्टेबल फॉर्म बोल देते हैं। और इसी के साथ में क्या रिलीज होगी, गामा रेज रिलीज होगी और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी का अमाउंट है 7.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगेन देखो प्रोडक्ट क्या हमको हमारा मिल गया है, जी नहीं, प्रोडक्ट क्या है हमारा, हीलियम। तो अब ये ऑक्सीजन अगेन रिएक्ट करेगा, और वैसे भी ऑक्सीजन कैसा है, एक्साइटेड फॉर्म में है, अनस्टेबल फॉर्म में है। तो ये ऑक्सीजन 815 इन एक्साइटेड फॉर्म will be converted into 7n15 in excited form and release one positron plus neutrino। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रिनो मिलेगा, और इसी के साथ में कुछ एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी की वैल्यू है 1.74 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखो अगेन हमको क्या मिला है, ये नाइट्रोजन मिल गया, कौन सी फॉर्म में, अनस्टेबल फॉर्म में। तो अगेन ये नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन 15 विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन 1H1 एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू, देखो किस में कन्वर्ट होगा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हमारी फाइनल रिएक्शन है ये, 6C12, यानी कि कैसा मिला हमको, स्टेबल कार्बन मिल गया, प्लस 2He4। देखो यहाँ पर टोटल 8 अपने का एटॉमिक नंबर था, और यहाँ पर भी क्या आ गया, टोटल 8 हो गया एटॉमिक नंबर, और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होगी 4.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देखो यानी कि इसके अंदर किस किस ने रिएक्ट किया, तो बेसिकली स्टार्टिंग में हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रोजन दी थी, और हमारी जो फाइनल रिएक्शन थी उसमें जो नाइट्रोजन था उसने अगेन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या दे दिया, कार्बन दे दिया, और यही हमारा क्या हुआ था, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। और साथ में हमको जो हमारा प्रोडक्ट था हीलियम वो भी मिल गया है। तो इन सब रिएक्शंस को अगर मैं कंबाइन करूं, ये सारी रिएक्शन कैसी है, ये सारा अंदर वाला मामला है कि ये रिएक्शंस ऐसे प्रोसीड होती होगी। इसीलिए इन रिएक्शंस को हमने क्या कहा है, इस पूरे साइकिल को क्या कहा है हमने, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। इसको साइकिल क्यों कहा है बच्चों, देखो इसमें जो फॉर्म हो रहा है अगेन वापस वही क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और जो वापस फॉर्म हो रहा है वो अगेन रिएक्शन कर रहा है, और जो यहाँ पर नाइट्रोजन मिल रहा है अगेन नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्शन करेगा। फाइनली क्या हो रहा है कि ये एक साइकिल की तरह काम कर रहा है। अब अगेन ये जो कार्बन मिल गया बच्चों, ये कार्बन वापस क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा, और इस साइकिल को क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। इसीलिए इसको क्या बोला है, एक साइकिल बोला है या एक चक्र बोला है। अब इन सब रिएक्शन को अगर मैं एड ऑन करूं तो फाइनली देखो हमको क्या रिएक्शन मिलती है, वही हमारी नाभिकीय संलयन की रिएक्शन होगी। यहाँ से देखो एड ऑन अगर हम करें 1, 2, 3 एंड 4, तो मेरे पास में 4 मोल्स ऑफ 1H1 हो जाएगा। और बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स है देखो बच्चों, वो इधर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से क्या हो जाएंगे, कटेड डाउन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 13 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 13 है, इट विल कट डाउन। यहाँ पर कार्बन 13 है, यहाँ पर भी कार्बन 13 है, इट विल कट डाउन। इधर नाइट्रोजन 14 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 14 है, इट विल कट डाउन। यानी ये सारे के सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, कट डाउन हो जाएंगे। और हमको फाइनली क्या मिलेगा, 2He4 प्लस देखो एक मिलेगा पोजिट्रॉन और 2 मिलेंगे न्यूट्रिनो। देखो एक न्यूट्रिनो यहाँ पर बच्चों मिस हो गया है कहीं पे। यहाँ पर जो हमारी सेकेंड रिएक्शन थी इसमें एनर्जी के साथ में एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा। तो 2 न्यूट्रिनो, एक पोजिट्रॉन और एक हीलियम का नाभिक, और उसके साथ में ऑलमोस्ट इनको सबको ऐड करेंगे तो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और यही रिएक्शन किसकी है हमारे पास में, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है। तो इस पूरी रिएक्शन को या इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं,
कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो इसको लिखना कैसे है, जो जो मैंने कहा है उसी को क्या करना है, हमको रिटर्न फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आपका जो बुक के अंदर गिवन है वो काफी अच्छे फॉर्मेट में गिवन है, तो आप हम लोग उससे क्या करते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं हमारा पूरा। देखो बच्चों, यहाँ पर बोला है ना, साइंटिस्ट बेथ ने क्या प्रस्तावित किया है कि तारकीय ऊर्जा ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। तारकीय ऊर्जा का मतलब है जो स्टार्स की जो एनर्जी होती है। स्टार्स की एनर्जी कैसी मानी गई है, इन्फिनिटी मानी गई है, क्योंकि अब तक कितने सालों से वो एनर्जी क्या हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसा एनर्जी का सोर्स है हमारे स्टार्स के पास में जो क्या होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, और वो एक साइकिल के फॉर्म में चलता है। और वो साइकिल क्या करती है, हमेशा उस एनर्जी को रिवाइव करती रहती है ना। तो इस टाइप की कोई एनर्जी हमने मानी है, तो वो एनर्जी क्या मानी गई है, न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी। ठीक है, जिसमें 4 प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन नाभिक। हमारी जो फाइनल रिएक्शन आई थी उसके अंदर उसी को क्या बोला जाता है, उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है हमको, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन। एक हीलियम नाभिक में सीधे संलयित न होकर कई नाभिकीय अभिक्रियाओं के एक चक्र द्वारा संपन्न होते हैं तथा इसमें कार्बन और नाइट्रोजन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। इस चक्र में 6 अभिक्रियाएं निम्न क्रमानुसार है। तो ये वही रिएक्शन है जो हमने समझी है। और फाइनली ये बोला गया है कि ये जो आंकड़े बताएं कि इतनी इतनी एनर्जी क्या हुई है इसके अंदर रिलीज हुई है। और ये जो नाभिकीय रिएक्शन है, ये नाभिकीय रिएक्शन क्या होती है, इतने टेम्परेचर पर 2 × 10⁷ केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या रहती है, ऑपरेट होती है। इसके लिए इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। बट ये जो टेम्परेचर है वो सन के टेम्परेचर से क्या है, थोड़ा कम है। तो हम ये मानते हैं कि सन के अंदर नाइट्रोजन कार्बन साइकिल ना होकर एक दूसरा साइकिल वर्क करता है, जिसे हम लोग प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। वो वर्क करता है क्योंकि सन का जो टेम्परेचर होता है अन्य जितने भी हमारे स्टार्स है उनके कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और इसके लिए जितना अपने को टेम्परेचर चाहिए होता है उससे क्या रहेगा, सन का टेम्परेचर कम रहेगा। तो इसीलिए सन में कार्बन नाइट्रोजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं मानी है। सन के अंदर जो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बताइए वो मानी जाती है प्रोटॉन साइकिल। तो प्रोटॉन साइकिल क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।